शान पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा 14 अगस्त स्पेशल और अब मुलाकात कराते हैं एक ऐसे उभरते हुए सितारे से जिसने यकीनन पाकिस्तानियों के दिलों पे अपनी छाप छोड़ दी। यकीनन वो ओलंपिक्स 2020 के सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पाकिस्तानी प्लेयर थे। बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता थी और बिल्कुल बहुत छोटे मार्जिन से मेडल उनसे दूर रहा, लेकिन यकीनन पाकिस्तानियों के दिलों में इन्होंने अपने लिए घर बना लिया। हमारे साथ आज मौजूद हैं हैवी वेट लिफ्टर, पाकिस्तान ओलंपिक्स 2020 टीम का हिस्सा यानी तलहा तालिब। अस्सलाम वालेकुम तलहा, क्या हाल चाल है आपके? और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि ओलंपिक्स के अलावा भी बहुत सारे इंटरनेशनल मैदानों में, चैम्पियनशिप्स में आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, तो जब आप वहाँ पहुँचते हैं एज ए ग्रीन जैकेट और पाकिस्तान का परचम, पाकिस्तान का तराना आपके साथ होता है, तो उस वक्त क्या जज्बात होते हैं आपके? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो जब हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाते हैं किसी भी कंपटीशन पे, तो मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्समैन से अच्छा कोई एम्बेसडर नहीं है कि वो अपनी कंट्री को किस तरह जाके रिप्रेजेंट करता है। वो उस पर सब डिपेंड करता है अल्लाह के बाद कि आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को किस तरह आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा मैं परफॉर्म करूं ताकि पूरी दुनिया देखे कि पाकिस्तान से कोई आया था और जिसने इतना यानी कि अच्छा परफॉर्म किया। जी तलहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ आपसे सवाल करना चाहूँगी ओलंपिक्स 2020 के हवाले से। इसकी जो इनाग्रेशन तकरीब थी और उसमें हमने देखा कि हमारी पूरी टीम एक खूबसूरत बावकार ग्रीन बेस कोर्स में वहाँ पहुँची थी। उस वक्त आपके दिल का क्या हाल था जब फ्लैग को लेकर आप लोग मैदान में पहुँचे और पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया जा रहा था? उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे? उस वक्त ये होता है कि जो आपकी रूह होती है ना, वो भी खुश हो जाती है और खुशी से आंसू आते हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो एंथम है वो चलाया जा रहा है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट टाइम जब मैंने 2019 में गोल्ड मेडल हासिल किया, तो पूरी दुनिया के सामने पोडियम पे जब पाकिस्तान का तराना बजा, तो खुशी से मेरे आंसू आ गए। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का तराना बज रहा है, सब उसकी रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं। जो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, यकीनन जो एज एन एथलीट परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तानियों के दिलों में आपने अपना घर बना लिया और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई और पॉपुलैरिटी आपको मिली। आपका नाम एक हैशटैग के तौर पे ट्रेंड कर रहा था। क्या कहेंगे इस बारे में? इंशाल्लाह जो 3 साल बाद जो 2024 में है पेरिस ओलंपिक्स, उसके लिए मैं आज से ही अपनी मेहनत कर रहा हूँ और विद इन 2 मंथ्स हमारा इंशाल्लाह कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप का कंपटीशन है, जो कि नेक्स्ट ईयर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफिकेशन रहूँगा। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसके साथ साथ एशियन चैम्पियनशिप है इस साल और वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह आप सब ने मेरे से उम्मीद लगाई है, तो अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने अगर हिम्मत ताकत दी तो पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह गोल्ड मेडल जरूर हासिल करूँगा। तलहा, इन चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत लंबा लंबा अरसा आपको मुल्क से बाहर रहना पड़ता है, ट्रेनिंग्स होती हैं, फिर एक्चुअल मुकाबले होते हैं। इस दौरान पाकिस्तान के बारे में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आप मिस करते हैं? क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको याद आती है? मैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की यानी कि जो रोटी है घर की, वो मैं मिस करता हूँ। तो क्योंकि वहाँ पे तो बिल्कुल एक तो रोटी तो होती नहीं है, सिर्फ फ्राई चीज़ें होती हैं और जो जितना भी खाना होता है वो स्पाइसी नहीं होता, बिल्कुल लाइट होता है। तो काफ़ी ज़्यादा याद आती है पाकिस्तानी खानों की, घर के खानों की, लेकिन आकर तो फिर वो कमी पूरी हो जाती है। और हम यहाँ पे भी टपाल चाय का जिक्र कर रहे थे। टपाल चाय या बल्कि पाकिस्तानी जो चाय होती है, क्या बाहर जाके ये याद आती है आपको? जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा मिस करता हूँ। अच्छा तलहा, ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी होंगे और मिलने वाले लोग होंगे वहाँ पे जो पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा नहीं जानते और आप पहले पाकिस्तानी हो जिनसे उनकी मुलाकात हो रही हो। ऐसी सिचुएशन में आप पाकिस्तान को कैसे मुतारिफ़ कराते हैं? पाकिस्तान के बारे में उनको क्या बताते हैं? हमारे कल्चर, हमारे मुकामात, इनके बारे में उनको क्या आगाही देते हैं आप? सबसे पहले तो जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, अगर कभी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है कि कोई पाकिस्तान के बारे में ना जाने, और अगर ऐसा होगा अगर कभी, तो मैं सबसे पहले तो जितने हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनकी मैं पिक्चर्स दिखाऊंगा
क्योंकि जो सही। कश्मीर है हमारा, उसे जन्नत नज़ीर भी कहा जाता है। तला, यू आर डेफिनेटली अ राइजिंग स्टार एंड अ रोल मॉडल फॉर मैनी। आपकी वजह से वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई है, बहुत सारे नौजवान आपकी काविशों से इंस्पिरेशन लेते हैं। तो आज 14 अगस्त के मौके पे उन सबको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि 14 अगस्त के मौके पे आप बजाय सड़कों पे निकलें, घरों से बाहर निकल के तो शोर शराबा करें, अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसका सफाई का ख्याल रखें, सफाई करें। अगर कहीं पर गंद है तो सफाई करवाएं उस जगह की। और शजरकारी की जो मुहिम है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, पौधे लगाएं। जितनी ज़्यादा सब्ज़ हलाली होगी उतना क्या जी, पाकिस्तान बेहतर हो। डेफिनेटली हिम्मत किसी भी मौके पे नहीं हारनी, अपनी जुस्तजू और लगन से आगे बढ़ते जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे कुछ और मेहमानों के साथ। हमारा जश्न आज़ादी स्पेशल जारी और सारी है और आज पाकिस्तान। हमारे साथ रहिए। हमारी पहचान पाकिस्तान।